जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का री एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करते हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, 40 प्रश्न होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी? कुछ अंग्रेज गवर्नर हैं, उनमें से पूछा गया है राज हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी। तो लॉर्ड कर्जन है कि लॉर्ड हेस्टिंग हैं कि लॉर्ड मिंटो हैं कि लॉर्ड डलहौजी हैं। तो राज्य हड़प नीति डलहौजी ने शुरू की थी और लॉर्ड डलहौजी भारत ऐसे गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर, जिन्होंने भारत में रेल व्यवस्था लाई है। लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में रेल व्यवस्था भारत में लाई थी, तो हड़प नीति इन्होंने अपनाई थी। इसलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया कि सारनाथ, कुशीनगर की लुम्बिनी? बोध गया बिहार में है, सारनाथ वाराणसी में है, कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, लुम्बिनी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का नेपाल का बॉर्डर में है। तो प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत, ग्रीक देश के राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? मेगास्थनीज ग्रीक के रहने वाले थे, एक विदेशी राजदूत थे जो भारत आए थे। मेगास्थनीज उनका नाम था। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य है कि हर्षवर्धन है कि अजातशत्रु है कि अशोक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आए हुए थे, तो ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे दिल्ली में सुल्तान था। इसके बाद कौन आया? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद शासन कौन किया? तो इब्राहिम लोदी कि बाबर कि सिकंदर लोदी कि इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल आया था 1211 ईस्वी में। किसका शासन था? इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बाबर जो है मुगल काल के संस्थापक थे। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश के थे। सिकंदर लोदी भी लोदी वंश के थे। इब्राहिम लोदी को ही हरा करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। MS सुब्बलक्ष्मी, नूरजहां की सरोजिनी नायडू की आशा भोसले? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, गवर्नर। अगला, वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि से क्या समाप्त हुआ था? वर्साय की संधि से क्या समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की, रूस जापान युद्ध की, फ्रांसीसी युद्ध? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945 तक चला था। तो वर्साय की संधि के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। वर्साय की संधि के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, लाला लाजपत राय है कि सुभाष चंद्र बोस है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ए ऑप्शन सही होगा। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस प्रांत में है? प्रांत मतलब किस राज्य में है? लोकटक झील किस प्रांत में है या किस राज्य में है? सिक्किम में है कि मणिपुर में है कि मिजोरम में है कि त्रिपुरा में है? लोकटक झील ये है मणिपुर में। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, मणिपुर में है भाई, मणिपुर में। और यहीं पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ। लोकटक झील पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहीं पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सेना अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून कि हैदराबाद है कि खड़कवासला है कि माउंट आबू है? भारतीय सेना अकादमी देहरादून में है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस
नाम से विख्यात थे? मुग़ल शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात थे? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। शाहजहाँ का नाम था कि हुमायूं का नाम था कि बाबर का कि जहांगीर का? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो न था बाबर का नाम था, मुग़ल वंश के संस्थापक थे, तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का उपनाम था। शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता था और हुमायूं जो है वो बाबर के बेटे थे। 4 भाइयों में से बाबर हुमायूं का बेटा था और जहांगीर को सलीम कहा जाता था जो अकबर के बेटे थे। अगला प्रश्न है, संयुक्ता पाणिग्राही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के नायिका हैं? संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 है कुल, जिसमें से भरतनाट्यम है कि ओडिसी है कि कथकली है कि कथक है? तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है जो उड़ीसा राज्य से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का है और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये है संयुक्ता पाणिग्राही, ओडिसी नृत्य से संबंधित है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कलकत्ता के, चेन्नई के, आगरा, कानपुर? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बुलबुल है कि तोता है कि गरुड़ है कि मोर है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड इन इंडिया का पूछा गया है तो मोर है। मयूर, इसे पावोक्रिस्टेटस कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे? पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे? चोल के, चालुक्य के, मौर्य के, गुप्त? तो पुलकेशिन राजवंश जो है चालुक्य वंश से संबंधित थे। ये दक्षिण भारत से संबंधित एक राजवंश है। अगला प्रश्न है, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? खेल संबंधित क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ब्रिज फुटबॉल से नहीं, फुटबॉल डूरंड कप आपको मालूम है ना, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 23 दिसंबर को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होता है। इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, इसका मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु है तो इसका मतलब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में है। तो सूर्य कहाँ स्थित होता है? दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर स्थित होता है। कहाँ होता है? मकर रेखा में। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के मध्य से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब को 2 भागों में काटती है, 0 अक्षांश भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा पर जब 23 दिसंबर को सूर्य होता है तब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होने का मतलब यह है कि 23 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 23 दिसंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, तो इसलिए भी जाना जाता है 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि सच्चिदानंद सिन्हा, कि भीमराव अम्बेडकर, कि सी राजगोपालाचारी? तो दोस्तों आप लोगों को पता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और फिर उसके बाद 2 दिन बाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थी और उद्घाटन अध्यक्षता इन्हों को दी गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर दक्षिण भारत का है और हरिहर और हुक्का नामक 2 सम्राट थे, राजा थे, उनके विजयनगर से स्थापना किए थे। गोदावरी नदी है कि महानदी, कि तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी है? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है दक्षिण भारत में कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। ये आंध्र प्रदेश में बहती है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। महानदी उड़ीसा में बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद में निदेशात्मक पावर नहीं है? सुरक्षा परिषद आपको पता है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के हर देशों का संरक्षण करता है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सुरक्षा परिषद में निदेशात्मक पावर नहीं है। किसमें? कनाडा के पास नहीं, कि फ्रांस के पास, कि यूएसए के पास है, कि यूके के पास। तो सुरक्षा परिषद में निदेशात्मक पावर जो है वो कनाडा को नहीं दिया गया है और सबके पास है। कनाडा के नहीं दिया गया है और सबके पास है, इसलिए ये इसका ऑप्शन ए सही होगा।
आपको पता है दोस्तों कि जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक खंड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो दुनिया के न्यायालय कहते हैं, उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड है। और सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के हर संस्था का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क ही है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो एशियाई शेरों के लिए दोस्तों आपको पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए। कार्बेट नेशनल उत्तर प्रदेश में है, रणथंबा और राजस्थान में, पेरियार केरल में है। पेरियार केरल में है, रणथंबा और राजस्थान में है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। केंद्र सरकार जो होते हैं, भारत सरकार में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और अस्थायी होता है। हर प्रत्येक सदस्यों का 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, राधा कृष्णन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि गांधी जी हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रचना है ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आप लोगों से याद रखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थी। मेरी 51 कविताएं इनकी एक रचना है, मेरी 51 कविताएं, और इन्होंने भारत में 2000 ईस्वी में इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 ईस्वी में, इसलिए विख्यात हैं। और राधा कृष्णन जो है भारत के पहले उप राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, कौन मेघालय में स्थित पहाड़ी है? कुछ हिल्स दी हुई है, गिरनार हिल्स है, जयंतिया हिल्स हैं, गारो हिल्स हैं, जावादी हिल्स हैं। तो मेघालय में स्थित जो पहाड़ी है या हिल्स है, तो गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से मेघालय में गारो हिल्स है। गिरनार हिल्स गुजरात में है और जवादी हिल्स दक्षिण भारत में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गारो हिल्स। जो यहाँ पर एक गारो जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जो झूम खेती करती हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा गारो हिल्स। कहाँ है ये? मेघालय। मेघालय में पूरे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होता है, इसलिए भी मेघालय का चेरापूंजी स्थल जो है वो प्रसिद्ध है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा लोक नृत्य आपको पता है, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर राज्य में अलग प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। तो भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। गिद्दा भी एक पंजाब का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है? पंजाब है। पंजाबी लोग ये करते हैं। गुल ए नगमा के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? गुल ए नगमा के लेखक कौन है? नूरजहां है कि रघुपति राय फिराक है कि मोहम्मद इकबाल हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हैं? गुल ए नगमा के लेखक जो हैं रघुपति सहाय फिराक हैं। रघुपति सहाय फिराक हैं गुल ए नगमा के लेखक। नूरजहां जो हैं ये मुग़ल काल से संबंधित हैं। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, मतलब सलीम की पत्नी थी नूरजहां। इनकी मम्मी ने ही इत्र की खोज की थी। ये अस्मत बेगम, इनकी मम्मी का नाम था अस्मत बेगम, इन्होंने ही इत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन किनको बनाया गया? तो भाषाई आधार पर भारत की आज़ादी के बाद 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत हुई। इसके चेयरमैन किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसका चेयरमैन बनाया गया सईद फजल अली को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? सईद फजल अली। पहला ही ऑप्शन सही है। HN कुर्जू नहीं है, KM पानीकर नहीं है, KN काटजू नहीं है, तो सईद फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम चेयरमैन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का पहला गठन हुआ था भाषा के आधार पर। तो 1 नवंबर 1956 को जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठन हुआ तो प्रथम राज्यपाल किन्हें बनाया गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया प्रथम राज्यपाल मेजर जनरल चौधरी हैं कि CM त्रिवेदी हैं कि AL गोखले हैं कि MA वेलोदी हैं? तो पहले राज्यपाल आंध्र प्रदेश के भाषा जो पुनर्गठन हुआ उसके पहले राज्यपाल है CM त्रिवेदी को बनाया गया था। CM त्रिवेदी को बनाया गया था। B ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्ज़ा गालिब प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा गया है, मतलब लिखा करते थे, वो 2 भाषाओं में लिखा करते थे।
तो शायर थे मिर्ज़ा गालिब। उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? उर्दू व हिंदी, उर्दू या खड़ी बोली की, पर्सियन या उर्दू, व उर्दू या अरबिक। तो मिर्ज़ा गालिब की प्रमुख भाषाएं थी पर्सियन और उर्दू भाषा में वो शायरी लिखा करते थे, पर्सियन और उर्दू भाषा, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर थे, याद रखना आप लोग, 19वीं सदी के। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हिंदी पत्रिका साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम हिंदी पत्रिका जो है साहित्यिक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी, ए ऑप्शन सही होगा। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किनबरले किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खान है, आपको पता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में किनबरले खान है, हम क्लास में इसे पढ़ाए थे। तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? गोल्ड की माइन है, ये गोल्ड की माइन है दक्षिण अफ्रीका में। किनबरले बहुत विख्यात है, गोल्ड की माइन है, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है किनबरले है, गोल्ड की माइन है। क्रिकेट गेंद की परिधि क्या होती है? क्रिकेट गेंद की परिधि, क्रिकेट में खेला जाए गेंद होता है, इसकी परिधि क्या होती है? 200 mm होती है कि 25 सेंटीमीटर है कि 22.4 सेंटीमीटर की 22.9 सेंटीमीटर है, ये 29.5 से 30.5 तक होती थी। क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 22.4 से लेकर के 22.9 सेंटीमीटर तक होती है, सी ऑप्शन से होगा। क्रिकेट किस में खेला जाता है? पिच में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किनके जन्म पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका, डेट्रॉयट एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए का एक शहर है डेट्रॉयट। ये किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र है कि सीमेंट है कि इस्पात है कि ऑटोमोबाइल है? तो डेट्रॉयट जो है वो ऑटोमोबाइल के प्रसिद्ध है, डी सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉयट एक शहर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहा जाता है? किसी आबादी में, किसी पॉपुलेशन में जीन्स बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन है, जीन्स के कुल योग को जीनोम कहते हैं, जीन्स के कुल योग को जीनोम कहते हैं। जीन की खोज जोहानसन ने की थी, जीन की खोज जोहानसन ने की थी। तो ठीक है, तो ये होगा इसका जीनोम, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश? परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग का सबसे पहले कौन सा देश अपनाया था? भारत की, चीन की, अमेरिका की, पश्चिम में जर्मनी। तो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग का सबसे पहले चीन ने सरकारी स्तर से शुरू किया था, चीन। भारत में परिवार नियोजन 1975 इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्र का तात्पर्य है? ये 7 से क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर पूछा गया है, तो उद्योग है कि कृषि है कि व्यापार है कि बैंक है? तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आपका कृषि आएगा, तो सी ऑप्शन से होगा। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत सी आता है और द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत उद्योग आता है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। सुरंग की बात करें, सुरंग मानव निर्मित ही होती है। नर्मदा और ताप्ती नदी में यहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं, तो यहाँ सुरंग नहीं है। ब्यास से सतलज जो है, ये सतलज ब्यास पंजाब क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर पंजाब क्षेत्र में, तो यहीं पर सुरंग बनाई गई है। गोदावरी कृष्णा दक्षिण भारत की नदी है, प्रादी भारत की नदी है। बेतवा और सोन उत्तर प्रदेश से संबंधित नदी है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संबंधित, तो यहाँ पर नहीं है। तो मानव निर्मित ये ब्यास और सतलज नदी पर ही मानव निर्मित सुरंग बनाई गई है। कहाँ पर है ये? बी क्वेश्चन सही है, पंजाब क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, बीरबल साहनी का संबंध? बीरबल साहनी प्राणी विज्ञानी थे, यात्री विज्ञानी थे कि CDRT के संस्थापक वनस्पति विज्ञानी थे? तो बीरबल साहनी जो है, बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लाल पांडा बाघ पाया जाता है। लाल पांडा किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में कि सिक्किम में? तो दोस्तों आपको बता दें, लाल पांडा एक बाघ जैसे जंतु होता है, ये सिक्किम का राजकीय पशु भी है, सिक्किम में पाया जाता है, ये सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है? संविधान में संशोधन, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में संशोधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था, इसलिए 1962 जो है इस समय अधिकार प्राप्त हुआ था, संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ 1962 में, भारत चीन युद्ध जब हुआ था।